मैं हूं अंकित अवस्थी। कहते हैं डरता वही है जिसके पास खोने के लिए कुछ होता है, बाकी तो साहब किसी को डर है ही नहीं। अगर आपके पास कुछ खोने का है तो ही आप हर तरह से अपनी चीज़ों को बचाने का प्रयास करते हैं। यही कुछ कर रहा है अमेरिका, और इसी को ध्यान में रखते हुए उसने अपने सिटीजन्स के लिए जारी कर दी है एडवाइजरी, क्योंकि उसने अब पाल लिए हैं बहुत सारे दुश्मन। उन दुश्मनों में रशिया तो पता ही है, लेकिन उसी दुश्मनी में नॉर्थ कोरिया का नाम भी हाल ही में जुड़ा है। चर्चा करते हैं बाइडेन के उस फियर की जिसने हाल ही में अमेरिकी सिटीजन्स के लिए एडवाइजरी जारी करके कहा है कि यदि न्यूक्लियर बम फटा तो क्या करें और क्या ना करें। ऐसा डर गया है क्या अमेरिका? जानते हैं आज के सेशन में। और इतनी तरह तरह की चीज़ें बताई हैं, मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ, भले चिंता हो या ना हो, लेकिन ज्ञान पूरा रखना चाहिए ताकि पनवाड़ी की दुकान पर अपन चर्चा जब करें तो थोड़े पढ़े लिखे लगें। चलिए चर्चा करते हैं। देखिए, यूक्रेन रशिया के बारे में सब चर्चा कर रहे हैं। इसी बीच में ना किम जोंग उन बड़ा परेशान हो गया है कि यार तुम लोग बिल्कुल भूल गए हो क्या, हमको कौन सी सीट पर बिठा दियो, मालूम है कुछ हैं? पता चल रहा था यूक्रेन रशिया, हमने कहा अब नंबर आएगा हमारा। फिर चाइना ताइवान उठा लाए हैं, फिर आर्मेनिया अजरबैजान उठा के ले आए, फिर इंडिया पाकिस्तान ले आए, बीच में खालिस्तान ले आए। चाह क्या रहे हो? हम भी जिंदा हैं भाई, किम जोंग उन कोरिया वाले। कल ना मैं पढ़ रहा था आप लोगों के कमेंट, इसी बीच के अंदर ना ये बहुत शानदार कमेंट मिला हमें कि इंडियन मीडिया धन्य है जिसने क्या कुछ नहीं कर दिया है। किम जोंग उन तक को मार दिया था एक बार, उसने कहा जिंदा है यार हम, जिस दिन हम मर गए ना बम चला के बताएंगे कि हम मर गए हैं। हद में हल्के में मत लीजिएगा हमको। तो अब ये सब बातें जो है ना आज के सेशन में हम आपके साथ में चर्चा करने वाले हैं। क्या है पूरा मुद्दा, चलिए समझते हैं। पुतिन न्यूक्लियर थ्रेट टू वेस्ट नॉट ए ब्लफ, यूएस इशू एडवाइजरी टू सिटीजन्स। यानी कि पुतिन ने जो हाल ही में न्यूक्लियर थ्रेट दी है, अमेरिका खुद चिंतित है और कहा है अपने सिटीजन्स को कि साहब इस एडवाइजरी को लाइटली मत ले लेना, हम पहले से ही बता दे रहे हैं। और इसमें बचकानी एडवाइजरी है जो आप लोगों को भी अचानक सोचने पे थोड़ा सा आश्चर्यचकित कर देगी। कहा गया है हेयर कंडीशनर और यूज मत करना, आप बालों को चमकाना मत जब न्यूक्लियर बम फटे। अरे भैया, जब बम फटेगा तो न्यूक्लियर में हेयर कंडीशनर लगाएगा कौन? पहले से ही मना किया है। सारी बातें जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा स्थिति को जान लीजिए। ये बात मजाक में नहीं चल रही है, इसके पीछे बहुत बड़ी बातें हैं, मैं आपको बताता हूं। हाल ही में बाइडेन का इंटरव्यू हुआ था एक, उस इंटरव्यू में बाइडेन से पूछा गया आपको क्या लगता है कि पुतिन जो है वो बम छोड़ सकते हैं? आइए मैं आपको वो इंटरव्यू सुनाता हूं, इधर देखिए। And I wonder, Mr. President, what you would say to him if he is considering using chemical or tactical nuclear weapons. Don't. 3 बार डोंट। ठीक है, क्या कहा है मैं फिर से सुनाऊं, या मैं जो बोल रहा हूं डोंट। इनसे पूछा गया कि मिस्टर प्रेसिडेंट, आपको पता है ना कि यूक्रेन इस समय वॉर के अंदर जीत रहा है, यानी कि वो हारी हुई जगहों को वापस से प्राप्त कर रहा है। ऐसी स्थिति में यदि रशिया ने अपने द्वारा टैक्टिकल वेपन यूज कर लिए या फिर केमिकल वेपन्स यूज कर लिए तो आप क्या कहेंगे? इन्होंने कहा डोंट, ऐसा ना हो यही हम चाहते हैं और पुतिन ऐसा ना करे हम ये कहते हैं। अगर ऐसा होता है, आप ये इंटरव्यू है, इस इंटरव्यू के अंदर इन्होंने पूरी बातें कही हैं। खैर, यहां पर इस बारे में चर्चा कैसे हुई, अब मैं उस तक आपको लेके चलता हूं। असल में क्या हुआ, 21 सितंबर के दिन की बात है ना, क्योंकि बातें बनने में थोड़ा समय लगता है। 21 सितंबर को क्या हुआ, 21 सितंबर के दिन कुछ ऐसी घटना हुई कि जेलेंस्की ने एक इंटरव्यू के अंदर, आजकल क्या है ना, ये लोग डायरेक्ट तो बात करते नहीं है, डायरेक्ट बात ना होकर के मीडिया के माध्यम से बातें होती हैं। जेलेंस्की से पूछा गया कि आप लोग थोड़ी बढ़त बनाए हुए हैं, ऐसी स्थिति के अंदर जो आपकी बढ़त है उसको देखकर ऐसा लगता है कि रशिया जो है वो फ्रस्ट्रेशन में न्यूक्लियर बॉम्ब यूज कर सकता है। जेलेंस्की से पूछा गया, जेलेंस्की बोला नहीं, मैं विश्वास तो नहीं करता इस बात पर कि वो न्यूक्लियर बम यूज कर लेंगे। तो भाई साहब पुतिन ने कहा यार लाइटली ले रहे हो तुम लोग मुझको, बम है भाई मेरे पास, दिस इज नॉट ए ब्लफ। ये उसी दिन की घटना है। देखो 21 तारीख के दिन ये इंटरव्यू आया, 21 तारीख के दिन की ही ये पुतिन की न्यूज है। इधर से मीडिया पे उसका इंटरव्यू छपा है, उधर से पुतिन बोल रहा है मजाक कर रहा हूं क्या मैं, मेरे पास है भाई। रशियन व्लादिमीर पुतिन बोलता है पुतिन एस्केलेट्स यूक्रेन वॉर, इशू न्यूक्लियर थ्रेट टू वेस्ट। क्या मान रहे हो आप? मतलब मैं हल्के में ले रहा हूं इस बात को, आप कह रहे हो खामखा। तो इस तरह का जो इन दोनों का संवाद चल रहा है ना, अमेरिका ने कहा कि भैया तुम तो डूबोगे सनम, हमें भी ले मरोगे। तो अमेरिका अपनी जनता को समझाने लग रहा है कि देखो उसको तो एक बम चलाना है, वो यूक्रेन पर चलाए कि अमेरिका पर चलाए उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, वो हो सकता है हम पर छोड़ दे। तो प्रिपरेशन इस आधार पर करो कि वो बम हम पर छोड़ सकता है।
अब इस बारे में यूरोपियन यूनियन वालों से पूछा। मैं अगेन आपसे शुरुआत में क्या बोला था, डरता वही है जिसके पास खोने के लिए कुछ होता है। इसी बीच में यूरोपियन यूनियन की तरफ से जो हायर रिप्रेजेंटेटिव हैं ईयू के, वो बोलते हैं, बोरेल साहब, वो कहते हैं कि पुतिन की जो न्यूक्लियर थ्रेट है ना, उसको सीरियसली लेना चाहिए। आप लोग कहेंगे सर ये खामोखा माहौल बनाते हैं सर, मतलब ऐसा नहीं है, अरे पुतिन अच्छा आदमी ऐसे थोड़ी करेगा। भाई साहब देखो, इनकी माहौल में ना एक बात का आप भी यकीन कर लेना, और बात यह है कि पुतिन के बारे में इन्होंने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि पुतिन यूक्रेन पर हमला करेंगे। और ये आपको मालूम होगा कि बाइडेन ने और वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर ये जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, इन्होंने टाइम से ही ये जानकारी दे दी थी कि हमला होगा, और आपके सामने हमला हो गया है। ऐसी स्थिति में अब ये लोग जितनी चर्चाएं कर रहे हैं न्यूक्लियर वेपन की, उसी न्यूक्लियर वेपन के अंदर ये चर्चा निकल के आ रही है। और अगर ऐसा होता है, और ये जब ये इस बात को बोलते हैं इट इज डेंजरस, तो इट इज डेंजरस वाली जब बात बोलते हैं ना, तो निश्चित ही इस बात को सीरियसली लेने की जरूरत है। और अगर सीरियसली लेने की जरूरत है तो यूक्रेन का मुद्दा ही बड़ा मुद्दा नहीं है, इसके अलावा भी एक और मुद्दा है जो आप लोगों को समझना चाहिए, और वो क्या है वो मैं आपके सामने बताऊं कि यूनाइटेड स्टेट ने हाल ही में इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि भाई तुम्हारी कैलकुलेशन अपनी जगह चले, लेकिन हम ये मान लेते हैं कि पुतिन ने अगर बम चला दिया तो ऐसी स्थिति में हमारे सिटीजन्स को तैयार रहना चाहिए। अब आप सोचेंगे सर पुतिन से डर गया लगता है अमेरिका, नहीं, तैयारी कर रहा है। देखिए साहब, अब इस बीच में हमने तैयारी की बातें तो आपसे कर ली, एक भाई साहब और हैं जो मार्केट में हैं, लेकिन आप उनको हल्के में ले रहे हैं। ये सरकारी वेबसाइट है अमेरिका की, एन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, जिसमें कि उन्होंने पूरे पॉइंट्स डाले। हम भी आपको बताएंगे उन पॉइंट्स को, ताकि आपको भी थोड़ी अवेयरनेस हो जाए। लेकिन इस बीच में एक घटनाक्रम और हुआ, और वो कल का है। क्या है? नॉर्थ कोरिया में कंडक्ट न्यूक्लियर टेस्ट एज सियोल प्रिपेयर फॉर यूएस वाइस प्रेसिडेंट हैरिस विजिट। अब देखिए, ये किम जोंग उन ने कहा कि यार ये लोग इज्जत नहीं दे रहे, इनका पूरा फोकस अमेरिका वालों का इस समय यूक्रेन पर चल रहा है। दुनिया का कई लोग तो जानते नहीं थे पहले यूक्रेन कहां है, वो लोग अब केवल यूक्रेन जानते हैं, दुनिया में भूल गए कि नॉर्थ कोरिया भी है। नॉर्थ कोरिया ने कहा बिल्कुल तर्कहीन हम बात करेंगे, और तर्कहीन बात करते हुए हम कहेंगे कि हमको अगर साउथ कोरिया के अंदर भी कमला हैरिस आ गई। कमला हैरिस इन दिनों ना, मतलब क्या ही बोले, क्या हो रखी हैं, मतलब एक तरह से ना इनके लिए तो टाइफून हो रखी हैं। क्यों? इधर ताइवान के पास जाती हैं तो चाइना की सांसें चढ़ जाती हैं। ताइवान तो चलो फिर भी चाइना का क्लेम है ताइवान के ऊपर, जिसकी वजह से चाइना का प्रोटेस्ट करना बनता है। इस बीच में नॉर्थ कोरिया क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास में बगल में जो स्थित साउथ कोरिया है वहां पर भी कमला हैरिस आ गई तो मैं न्यूक्लियर बम का परीक्षण कर सकता हूं। अब देखो, ये जो कहता है ना, इसको हल्के में लेने की जरूरत ही नहीं है, मतलब ये कहता है तो करता है। इसके अंदर तो इसने, भाई साहब आप ये देखिए, 25 सितंबर आज की घटना है कि नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल तो चला भी दी। कमला हैरिस की विजिट होने वाली है सियोल में, कहां पे? साउथ कोरिया में, और नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल चला दी कि लो भाई साहब अपन ने तो टेस्ट कर लिया। और क्यों कर लिया? क्योंकि मैंने पहले कहा था कि चाइना नहीं है अपन, चाइना के पास भी खोने के लिए बहुत कुछ है, हम खो के बैठे हैं, और खो के बैठे ना तो अपन लाइटली नहीं लेंगे इस बात को। ऐसी स्थिति में नॉर्थ कोरिया अपने पड़ोसी साउथ कोरिया के नाम पर कह रहा है कि कमला हैरिस अगर यहां आ गई ना तो मैं बम चला के मारूंगा। अमेरिका ने कहा कि यार ये तो सब लोग सब तरह की चीजें चला रहे हैं, और ऐसी स्थिति में नॉर्थ कोरिया ने एक और बात बोली कि तुम लोग है ना, विशेष रूप से, खैर ये कही तो उसने अपने लिए है, लेकिन अपन माने ना माने वो बात अलग है। इसने कहा कि यदि गलती से किम जोंग उन मारा गया तो मान लेना कि हमारा देश तुरंत न्यूक्लियर बम चलाएगा। ये वो वाली धमकी है, तू हाथ तो लगा एक बार मेरे, फिर बताता हूं मैं कौन हूं। ये वो वाली चीज है कि किम जोंग उन कह रहे हैं कि यदि मैं मर गया ना तो मेरा देश जो है वो पूरी तरह से न्यूक्लियर बम से दुनिया में तबाही मचा देगा, हमारे पास इतने बम है। ठीक है साहब, अमेरिका ने कहा, एक तरफ बैठा है रशिया जो कभी भी थ्रेट दे रहा है, दूसरी तरफ बैठा है नॉर्थ कोरिया जिसका भरोसा नहीं है, कब बटन दब गया उसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि खोने के लिए कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति में भाई अपने लोगों को संभाल लो। तो इन्होंने जो एडवाइजरी जारी की है ना, मैं अब आप लोगों के साथ वो एडवाइजरी शेयर कर देता हूं, यदि ऐसा होता है तो क्या क्या करना चाहिए। तो आप इधर देखिएगा, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा गया है कि सभी लोग न्यूक्लियर वॉर के लिए तैयार हो जाइए। और न्यूक्लियर वॉर अगर होता है तो वो होता कैसे है, पहले ये समझ लीजिए।
इसमें कहा गया है कि ये जितने भी प्रकार के बम होते हैं ये शुरुआत में थोड़ी हीट पैदा करते हैं और रेडिएशंस निकालते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनके बारे में हम आपको चेतावनी भी शायद ना दे पाएं कि न्यूक्लियर बम चला दिया गया है। जैसे क्या होता है ना कि अगर कहीं से बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई तो उसके बारे में पता चल जाता है, लेकिन हो सकता है कि ये बहुत छोटे लेवल पर लॉन्च किया जाए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हम आप लोगों को ना दे पाएं। लेकिन जैसे ही सरकारी माध्यमों से आप तक ये खबर पहुंचे कि न्यूक्लियर बम चला दिया जाए तो आपको क्या क्या करना चाहिए, तो इसमें सारी बातें बताई गई हैं। और उसमें सबसे पहले बात क्या कहा गया है कि बम जैसे ही फटेगा अगले 15 मिनट के अंदर उसका पूरा पूरा प्रभाव आपके ऊपर दिखने लग जाएगा। उन दिखने वाले प्रभावों के अंदर जो करने की बात कही गई है उसमें है कि आप शावर लेते समय यदि आप नहा रहे हैं तो शैम्पू या साबुन का उपयोग तो कर सकते हैं। आप में से कईयों को तो यही नहीं पता होगा न्यूक्लियर बम के अंदर रिस्की चीज होती क्या है। बम फटा तो आग निकलती है कि क्या? नहीं, आग चलो हीट तो निकलती ही है, लेकिन बहुत दूर तक उसकी रेडिएशंस निकल कर जाती हैं, और रेडिएशंस ना हमको हमारे शरीर पर फील नहीं होती हैं। फील नहीं होने का मतलब होता है कि वो पता नहीं चलती हैं आपको कि मेरे ऊपर रेडिएशन का इन्फेक्शन आ गया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोरोना आपको अपनी स्किन पर लग भी गया ना तो पता नहीं चलता कि मेरे ऊपर कोरोना लगा है कि नहीं लगा है। ऐसी रेडिएशन आपको लग गई तो पता नहीं चलता है, उसको धोना पड़ेगा आपको। अब रेडिएशन को धोने के लिए तरीके क्या हैं? या तो आप साबुन लगाएं या आप शैम्पू लगाएं। आप धोने के लिए सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे हैं, हटाया। लेकिन अगर आपके बालों के अंदर कंडीशनर लगा हुआ है तो यहां पर यह बात बहुत इंटरेस्टिंग है और इस समय हर जगह यह न्यूज बन गई है कि कंडीशनर लगाने पर अमेरिका मना क्यों कर रहा है। तो यह आप समझ लीजिए, यह थोड़ा नॉलेज वाली बात भी है, और वो ये है कि कंडीशनर का उपयोग उस समय बिल्कुल ना करें, क्योंकि उसमें तेल और सरफेस एक्टिव एजेंट्स शामिल होते हैं। कंडीशनर के अंदर कौन सी चीज? सतह सक्रिय एजेंट शामिल होते हैं, जिसकी वजह से रेडियोधर्मी जो सामान है ना, रेडियो एक्टिव जो पदार्थ हैं, वो आपके बालों में चिपक जाते हैं। और ऐसी स्थिति में परमाणु विस्फोट के बाद रेडियोधर्मी कणों के साथ हमारे शरीर का सीधा संपर्क होता है, जो कि बहुत हानिकारक होता है। ऐसी स्थिति में यहां की जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है ना, CDC, उसने एडवाइजरी दी है कि नहाने के लिए विकिरण के संपर्क में बचने के लिए लोग या तो पहले अंडरग्राउंड में चले जाएं, कंक्रीट के बने हुए जो मकान हैं उनके नीचे घुस जाएं। इसके अलावा परमाणु विस्फोट के बाद में अपने मुंह, आंख और नाक को छूने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। साथ में यह ध्यान रखें कि बम जैसे ही फटेगा आपको बहुत तेज लाइट दिखाई पड़ सकती है, ब्लास्ट की विकिरणें आ सकती हैं, बहुत तेज रेडिएशंस आ सकती हैं, बहुत जबरदस्त हीट आ सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस क्रिएट हो सकती हैं। अगर ऐसी स्थिति होती है तो 24 घंटे तक अपने घर से बाहर ना निकलें, खिड़कियों से दूर रहें, मुंह को जमीन पर गिरा कर रहें, जितना ज्यादा हो सके 6 फीट की दूरी का डिस्टेंस आप मेंटेन रखें। अपने जानवरों को घर में रखें, आपको पता नहीं चलेगा कि उन पर भी रेडियो विकिरणों का इन्फेक्शन हो चुका है। हो सकता है आप इन्फेक्शन के बारे में अवेयर ना हो और ऐसी स्थिति में आपके पेट से आपके पास रेडियो वेव चले आ जाएं, जिसकी वजह से, और जितना ज्यादा हो सके सूचनाओं को संकलित करने में विश्वास रखें, जानकारी जितनी ज्यादा प्राप्त हो सके वो करें। दूसरा, बोले कोरोना काल में हमने शेल्टर होम्स बनाए थे। जैसे ही जानकारी प्राप्त चले कि कहीं बम फट गया है, जरूरी नहीं है कि आप तक उसकी हीट पहुंचेगी, हो सकता है रेडिएशन पहुंचे, इसलिए जितना जल्दी हो सके कोरोना के द्वारा बनाए, कोरोना के समय बनाए गए शेल्टर होम्स में तुरंत पहुंच जाएं और वहां पहुंचने के साथ साथ कम से कम 3 दिन का सामान अपने साथ लेकर जाएं, जिसमें बैटरी का पावर बैकअप आपके पास हो, कम से कम 3 दिन खाने का सामान आपके पास हो, ओढ़ने पहनने के कपड़े आपके पास हो, अगर कोई बुजुर्ग है तो उसकी दवाइयां आपके पास हो, पालतू जानवर है तो उसे जरूर साथ में रखें, क्योंकि वो अपने द्वारा निकली विकिरणों को साथ में लेकर कहीं और फैला सकता है। ऐसी स्थिति में अपने साथ जरूरी सामान लेकर के अंडरग्राउंड में सेट हो जाएं। ये वो सारी चीजें हैं जो अपने साथ में रखने की एडवाइजरी जारी की गई है, यानी एक प्रकार से यह समझाने की कोशिश की गई है कि क्या करें और क्या ना करें। रिमेंबर रखें कि आपकी ही जिम्मेदारी है, आप कम से कम उन लोगों के लिए भी अपने पास में मटेरियल इकट्ठा करके रखें जिनको इन प्रकार के सामान नहीं मिल सकते, लोगों की मदद करें। कुछ दवाइयां जो इसके अंदर काम आ सकती हैं वो समय समय पर आपको बता दी जाएंगी, लेकिन ध्यान रखें कि कियोस्क क्रिएट करने से अच्छा है कि अपने घर के तहखाने में चले जाएं, क्योंकि रेडिएशंस कंक्रीट की दीवार से क्रॉस होकर शायद ही पहुंचे, आप अपने आप को वहां जाकर के सुरक्षित रखें। इस प्रकार की चीजें जो है ना वो यहां पर एज इट इज निकाल करके दी गई हैं। तो ये सारी की सारी जानकारी आपके सामने मैंने भी साझा कर दी है, ठीक है ना। तो ये जानकारी मैंने आपके सामने साझा करी, इस जानकारी के आधार पर कुछ जानकारी आपके मन में और बनेंगी। परमाणु बम क्या होते हैं, कितने प्रकार
प्रकार के होते हैं, तो परमाणु बम दो प्रकार के होते हैं जिन्हें परमाणु बम कहा गया है। एक तो न्यूक्लियर बम है जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन और फिशन प्रकार की दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। सामान्यतः परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन को कंसीडर किया जाता है, लेकिन हाइड्रोजन बम के अंदर नाभिकीय संलयन के आधार पर जो मतलब बम बनते हैं उनको कंसीडर किया जाता है। दोनों ही बमों की खासियत यह होती है कि ये बहुत ज्यादा हीट वेव अपने अंदर से बाहर निकालते हैं। जब इनके द्वारा हीट वेव्स बाहर निकलती हैं, और हीट वेव्स बाहर निकलने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि ये आइसोटॉप से निर्मित होती हैं, और आइसोटॉप विकिरणें जब बाहर आती हैं ना तो बड़ी मात्रा में लोगों को पेनिट्रेट करती हैं। आपको एहसास भी नहीं होगा और आपका शरीर जो है ना उसमें कोशिकाएं अंदर ही इंजर्ड हो जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा। रेडिएशंस की पेनिट्रेशन से हमारे शरीर में आंखें, हमारी त्वचा, हमारे अंदर के ऑर्गन सब खराब हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में चाहे फ्यूजन हो या फिशन हो, दोनों ही बम बहुत जबरदस्त हीट तो पैदा करते ही हैं और बहुत दूर तक रेडिएशन पैदा करते हैं। यही कारण है कि इनके द्वारा निकलने वाली चीजें बिल्डिंग, लोगों को, चीजों को, सबको बर्बाद करती हुई बाहर निकल जाती हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए, अगर 100 किलो टन का न्यूक्लियर बम फोड़ दिया जाए तो वो कम से कम 1.8 किलोमीटर के एरिया को तो पूरी तरह तबाह कर देगा, 5 किलोमीटर के एरिया को बहुत नुकसान पहुंचाएगा, 3 किलोमीटर के एरिया में गंभीर तबाही मचाएगा और 8 किलोमीटर तक के एरिया में नुकसान के असर नजर आएंगे। आप इससे अंदाजा लगाइए कि जो हिरोशिमा नागासाकी पर चलाया गया बम था वो 15 किलो टन वाला न्यूक्लियर बम था। अमेरिका ने इस न्यूक्लियर बम से 1.46 लाख लोगों की जान ले ली थी। यानी 15 किलो टन का जो न्यूक्लियर बम था ना उसने 1.5 लाख लोगों को मार दिया था। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। न्यूक्लियर अटैक से पहले हिरोशिमा की आबादी थी 3.45 लाख, 1.40 लाख मौतें हो गई थी इस साल के अंत तक। आप इससे अंदाजा लगाइए, क्योंकि रेडिएशंस के बाद में निकलने वाली जो छटपटाहट है ना उससे बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु होती है। 70,000 लोगों की मौत तुरंत हो गई थी जिस समय बम फटा था। आप इससे अंदाजा लगाइए। हिरोशिमा नागासाकी की घटना 1945 की थी। उसके बाद दुनिया के देशों ने अपने द्वारा बड़ी मात्रा में बमों का संग्रह करना शुरू किया, और अमेरिका और रूस दोनों ही अपने पास न्यूक्लियर बम रखते हैं और दोनों की राष्ट्रपति किसी भी समय न्यूक्लियर बम के हमले की जानकारी दे सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति हमेशा अपने पास एक ब्रीफकेस रखते हैं जिसमें कि न्यूक्लियर का जो है ना उसको न्यूक्लियर फुटबॉल के नाम से जाना जाता है। उसमें किसी भी समय आदेश दिया जा सकता है, मतलब किसी भी समय अमेरिकी राष्ट्रपति इस चीज का आदेश दे सकते हैं। न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने का जो आदेश है वो इन्हीं के पास होता है। रूस के राष्ट्रपति के पास भी परमाणु मिसाइलों के कोड जो है वो न्यूक्लियर ब्रीफकेस में होते हैं। जब राष्ट्रपति सोते हैं तब भी ब्रीफकेस उनके 10 से 20 मीटर के दायरे में रखा होता है। रूस पर किसी हमले की नौबत आने पर ब्रीफकेस का अलर्ट अलार्म बजने लगता है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि ये अपने पास में दिव्य शक्तियों के रूप में इन बमों को लिए एनी टाइम घूमते हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं दुनिया के पास कितने परमाणु बम है, तो इससे अंदाजा लगा लीजिए। नॉर्थ कोरिया 20, इजराइल 90, पाकिस्तान 165, इंडिया 160, ब्रिटेन 225, रूस 6977, ये 5977, ये 5428, चीन के पास 350। इतने न्यूक्लियर बम दुनिया के पास में वर्तमान में प्रेजेंट हैं। यानी ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है न्यूक्लियर बम का होना, और अगर ऐसी स्थितियां होती हैं तो निश्चित ही ये मानवता के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण होगा। अगर जानकारी आपको इतनी देर तक सुनने का मौका मन किया हमारी जानकारी को, तो कृपया करके वीडियो को लाइक करने का कष्ट कर दीजिएगा। आप अपने मित्रों से भी इसे साझा कर सकते हैं। हमारे लिए आपकी तरफ से ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कंसीडर किया जाता है।